डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स जो है तो सीखेंगे, जिसके अंदर 11 पैटर्न के क्वेश्चन और आंसर को हम लोग लेंगे और इस क्वेश्चन आंसर से आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो है आपके एग्ज़ाम में आपको रिटन में जो अरबिक के आंसर्स लिखने होते हैं उन तमाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। लिहाजा मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस क्लास को आखिरी तक देखें और उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम आपको यहाँ पे कराएंगे इसे 2-4 बार आप अपने नोटबुक में लिख कर के प्रैक्टिस करें। और इस वीडियो को देखने के दौरान एक अहम चीज़ का आपको और भी ख्याल रखना है, वो है आप नोटबुक और पेन लेकर के अपने साथ में बैठें ताकि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हमारे साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी देख करके कर सकें। तो चलिए आइए आज की जो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन 11 टाइप्स के क्वेश्चन आंसर में हम लोग सबसे पहले लेते हैं ट्रांसलेशन और जो है तो रेफरेंसेस। ये दो टाइप के पहले क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका हमको आंसर कैसे देना है। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन पेपर में आप जो यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं ववदाना अनका विज़रक वहादल बलदिल अमीन, तो ये दो सूरह की दो आयतें हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन में जो आएगा कि कुरान की जो सूरतें हैं जो हमारे लेसन में शामिल है उसमें से किसी भी आयत को जो हम लोग पढ़े हैं उनमें से एक दो को यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे और उस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि आप कुरान की इस आयत का ट्रांसलेशन कीजिए और उसके बाद ये बताइए कि इस आयत को कौन से सूरत से ली गई है। तो ट्रांसलेशन जो हम ट्रांसलेशन उसका कौन से लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो उस ट्रांसलेशन आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं और तेलुगु में आप कर सकते हैं। इन 4 ज़बानों में से किसी में भी आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंस जो हमें देना है वो सिर्फ और सिर्फ अरबिक ही ज़बान में जो है तो आप उसका रेफरेंस आपको देना है। तो रेफरेंस हम कैसे लिखेंगे वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन आप किस तरह से करेंगे ताकि आपसे गलती ना हो। खास तौर पे अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अरबिक राइट साइड से लिखा जाता है ववदाना अनका विज़रक, ठीक है ना, और हमने आपसे आपके बर्डन को दूर कर दिया, रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वर्ड है वह इसको हम लोग लेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इधर से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। वह इसका मीनिंग है एंड, वदाना इसका मतलब है वी रिमूव्ड, ठीक है, तो हो गया एंड वी रिमूव्ड। यहां तक ट्रांसलेशन हमारा हो गया। उसके बाद वाला वर्ड लीजिए अन का, इसका मतलब है फ्रॉम यू, ठीक है, इसका भी ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद फोर्थ वर्ड को लीजिए आप विज़रक, इसका मतलब है योर बर्डन। तो आप अरबिक के वर्ड्स का जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ज्यादातर ऐसे ही होता है कि राइट साइड से आप जो है तो ट्रांसलेशन करना शुरू कर दीजिए एक तरफ से, तो आपका बहुत हद तक जो है तो आंसर सही होगा। एंड वी रिमूव्ड फ्रॉम यू योर बर्डन। सेकेंड वाली हम आयत को देखते हैं। पहले इसका रेफरेंस देते हैं हम। इसका जो हमको रेफरेंस में क्या लिखना है आइए उसको भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। रेफरेंस हम लोग ऐसा लिखेंगे हाज़िहिल आयतु, ठीक है, उखिज़त मिन सूरतिल इंशिराह। हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरतिल इंशिराह,
कुरान की कोई सी भी आयत ली जाए तो हम उसके लिए इतना हिस्सा तो कॉमन है, ये हर एक कुरान की आयत के लिए हमें लिखना ही है। हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरतिल, मिन सूरह के बाद आप क्या कीजिए, उस सूरह का नाम लिख दीजिए। तो कुरान की जितने भी जो तो आयतें आए, जिस सूरत से भी ली जाए, आप हर आंसर के लिए यही आपको जो है तो इतनी सी इबारत, ये जो है लाइन आपको लिखना ही है। हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरतिल इंशिरा, जैसे अब ये सूरह इंशिरा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूरतिल इंशिरा। आप ये वाली जो है तो आयत देखिए, आप वो हाज़ल बलदिल अमीन, ये जो आयत ली गई है सूरह इंशिरा से नहीं बल्कि सूरह 3 से ली गई है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके आंसर के लिए, हम यही लिखेंगे हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरति 3। अब यहाँ पे इंशिरा की जगह पे सिर्फ हमें क्या करना है, उस सूरह का नाम लेना है जिससे कुरान की ये आयत ली गई है। फॉर एग्जांपल ये सूरह 3 से ली गई है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरति 3। तो रेफरेंस जो है तो आपको जो देंगे आप कुरान की आयत का, वो इसी टाइप से ही आप देंगे। अगर कुरान की आयत नहीं ली जाए बल्कि किसी दूसरे लेसन के कुछ लाइंस जो तो वहाँ पे लिखे और लिखने के बाद उसमें भी हमसे यही कहा जाएगा कि आप क्या कीजिए, आप जो है तो ये इबारत का ट्रांसलेशन कीजिए, इन लाइन है ना, फॉलोइंग लाइंस के आप ट्रांसलेशन कीजिए और उसके बाद रेफरेंस दीजिए कि इन लाइंस को जो है तो कौन से लेसन से लिया गया है। चलिए उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं कि उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर कुरान की आयत की बजाय किसी दूसरे लेसन से जो है तो उसके लाइंस अगर लिए जाए तो हम उसके लिए क्या आंसर अरबिक में लिखेंगे। ट्रांसलेशन तो मैं बता दिया आपको कि आप चार देख सकते हैं। मैंने जो है तो अन-नज़ाफ़ा लेसन से यहाँ पे जो है तो एक लाइन लिखा है, फन नज़ाफ़तुल खासतु हिया नज़ाफ़तुल जिस्म, और भी जो है तो आगे एक दो लाइन रहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के सिर्फ एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। तो इस तरह से एक लाइन या दो लाइन जो है तो हमारे क्वेश्चन में जो है तो वो लोग लिखेंगे और उसके बाद पूछेंगे आप इन लाइनों का ट्रांसलेशन कीजिए और उसके बाद इसका रेफरेंस दीजिए। तो हम उस इबारत को पढ़ने के बाद, उन लाइन्स को पढ़ने के बाद हम क्या लिखेंगे। अब आंसर में हाज़िहिल इबारतु चलिए हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हाज़िहिल इबारतु उखिज़त मिनद दर्सी, और ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, उस लेसन का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल ये नज़ाफ़त से ली गई तो हम लिखेंगे यहाँ पे अन-नज़ाफ़ा। अगर अल-हिवार से लिया जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल-हिवार ब्रैकेट में। लेकिन ये जो लाइन है ये हर लेसन के लिए आपको जो तो यही लिखना है आपको, हाज़िहिल इबारतु उखिज़त, ठीक है, हाज़िहिल इबारतु उखिज़त मिनद दर्सी अन-नज़ाफ़ा। अगर नज़ाफ़ा की जगह पे अल-हिवार है तो आप अल-हिवार लिखेंगे। जिस जो है तो चैप्टर से वो लाइंस जो है तो लिए गए हैं, आप उस चैप्टर का नाम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। तो कुरान की आयत के लिए हम लोग लिखते हैं हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरतिल, और इसमें जो आपको ख्याल रखना है, कुरान की आयत अगर नहीं तो हाज़िहिल आयतु की जगह आप इबारतु लिखेंगे, बाकी पूरा सेम है। और यहाँ पे सूरह की जगह अद-दर्स लिखेंगे जिसका मीनिंग है लेसन, ठीक है। तो ये जो है तो हमारे हो गए किसके, दो टाइप के क्वेश्चन आंसर। एक जो है तो आपका ट्रांसलेशन के लिए और दूसरा जो है तो आपका रेफरेंसेस देने के लिए आपको अरबिक में क्या लिखना है। क्योंकि आज के यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ जो लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाएंगे, वो सिर्फ जो अरबिक में जो आपको आंसर लिखने हैं उन्हीं आंसर को जो है तो हम खास तौर से यहाँ पे लेंगे, जो आंसर आपको अरबिक में ही लिखना है। चलिए इसके बाद अब फिर हम दूसरे जो है तो क्वेश्चन को देखते हैं और उसको ये समझ लो। अब जो है तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है उसके आंसर हमें अरबिक में कैसे लिखने हैं, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन को जो है लिखा है। अब इनके जवाबात हमें अरबिक में कैसे जो है तो लिखना है, आइए उस चीज़ को हम सीखते हैं। कम आयतन फी सूरतिल इंशिराही, ठीक है ना, सूर्य इंशिरा के अंदर कितनी आयतें हैं। तो अब हमको जवाब लिखना है इसका, तो हम लोग जवाब कैसे लिखेंगे। ये जो कम है, ये कम को आप क्या कीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है ना। ये कम की जगह पे आप लिखेंगे सूर्य इंशिरा के अंदर आयतें कितनी हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समानी, समानी लिख दिए, समानी का मतलब 8, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हमें लिखना है यहाँ पे, ये जैसे आयतन है, कम आयतन क्वेश्चन में था कम आयतन, तो ये आयतन सिंगुलर वर्ड है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमसे पूछा गया सूर्य इंशिरा के अंदर आयत कितने हैं, लेकिन जवाब में हम आयतन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, समानी, इसका जो प्लूरल फॉर्म है उसे लिखेंगे हम, आयातिन, समानी आयातिन फी सूरतिल इंशिराही, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड को भी हटा देना है, और वो जो सिंगुलर फॉर्म था उसको आपको चेंज कर देना है, किसमें, प्लूरल फॉर्म में, समानी आयातिन फी सूरतिल इंशिराही। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हल सूरतिल इंशिराही मक्कियतुन अम मदनिया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सूरह इंशिरा मक्का में नाजिल हुआ या जो है तो मदीना में नाजिल हुआ। तो अब यहाँ पे हम जवाब क्या लिखेंगे, चूंकि ये मक्किया है तो हम लिखेंगे अब क्या, ये आप हटा दीजिए क्वेश्चन को, सूरतुल इंशिराही, आप क्या कीजिए, सूरतुल इंशिराही मक्कियतुन, सूरतुल इंशिराही मक्कियतुन। तो आप जो आप आंसर में लिखेंगे सिर्फ कितना लिखेंगे, सूरतुल इंशिराही मक्कियतुन, ठीक है। उसके बाद चलिए तीसरे जो है तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनिल मुराद बी वरफाना लका जिक्रक, ये कुरान की आयत को लिखेंगे, वरफाना लका जिक्रक, इससे जो है तो क्या मुराद है, इससे कौन मुराद है। मनिल मुराद बी वरफाना के वरफाना लका जिक्रक, इसका मतलब है क्या, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, यानी वी रेज्ड हाई फॉर यू योर रिमेम्बरेंस। तो यहाँ पे जो यू का जो वर्ड यूज हुआ है, उस यू से कौन जो है तो मीन है, कौन मुराद है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन है पहले इसको आप क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए, अल मुराद आप लिखेंगे अल मुराद बि वरफाना लका जिक्रक, अल मुराद बि वरफाना लका जिक्रक नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरा लिखिए, अल मुराद बि वरफाना लका जिक्रक नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे लिमन खातबहुल्लाहु ताला फी हादिहि सूरा, कि अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर किसको एड्रेस किया, अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर किसको एड्रेस किया। तो हम यहाँ पे अब आंसर लिखेंगे, ये पहले क्वेश्चन वर्ड को हमेशा हटा दीजिए आप, और ये जो हु का वर्ड था यहाँ पे जिसका मतलब था, है ना, हिम, तो अब यहाँ पे लिखिए आप खातबल्लाहु, ठीक है ना, खातबल्लाहु ताला फी हादिहि सूरा ली नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ली नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये लिखेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पूरा डालिएगा ऐसे करके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। खातबल्लाहु ताला फी हादिहि सूरा लिनबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपसे जो क्वेश्चन आंसर टाइप का जो पूछा जाएगा, इस तरह से आपको उसके आंसर याद कर लेने हैं और लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। ये 3 टाइप के जो है तो क्वेश्चन आंसर हो गए। अब बाकी जो दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन आंसर है, आइए हम लोग अब उसे जो है तो सीखते हैं। चलिए यहाँ पे और 2 पैटर्न के हम लोग क्वेश्चन आंसर को लेते हैं और उसको जो है तो सीखते हैं। यहाँ पे ये है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है ना।
जैसे कुरान की कोई आयत लिखी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ववदाना अंका, तो आगे हमें अब फिल करना है। तो हम कैसे फिल करेंगे? तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप कुरान के इन दोनों सूरतों को, या जो भी आपके लेसन के अंदर कुरान की आया जो सूरे हैं, उन सूरे को आप बाय हार्ट कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये कंपलसरी और ज़रूरी है। जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे या उसको अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे, बाय हार्ट नहीं करेंगे, आपके लिए उसका आंसर लिखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो अब उसको हम कैसे लिखेंगे? ववदाना अनका, अब यहाँ पे विजरक मिसिंग है तो हम लिखेंगे विजरक, ठीक है ना, विजरक। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्लज़ी अनक़ज़ा, अब यहाँ पे जो मिसिंग है उसको हम फिल करेंगे ऐसे ज़हरक, ठीक है। और यहाँ पे भी अब मिसिंग है, ये पहले जो है सूरह इंशिरा के 2 एग्जाम्पल लिए, इसी तरह हम जो है 2 एग्जाम्पल सूरह 3 से लिए हैं यहाँ पे। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन, इस तरह से हमें फिल करना है। यहाँ पे लक़द फी अहसन तक़वीम इतना लिखा हुआ है, ये मिसिंग है, तो लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम इस तरह से करेंगे। ये ज़रूरी है कि आप उसे मेमोराइज कर लें उस सूरे को। आइए जो तो एक और टाइप के जो तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाता है, वो है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे एक वर्ड है अल-बलद, अल-बलद, इसका हमको प्लूरल फॉर्म बनाना है। तो इसका बलद का प्लूरल फॉर्म आता है अल-बिलाद, ठीक है। ये सद्र का वर्ड है जिसका माना है चेस्ट, हम इसका लिखेंगे सुदूर, ठीक है। ये ज़हर है, इसका आता है ज़ोहरानु, और दो है, सिर्फ हम एक ही को यहाँ पे आपको दे रहे हैं, अब ये याद कर लिए हो जाएगा ज़ोहर, आप अलिफ नून लगा दीजिए इसके आखिर में, ज़ोहरानु, ये उसका प्लूरल फॉर्म है। तो सिंगुलर से जो प्लूरल फॉर्म हमको बनाने के लिए कहा जाता है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग क्या कर लें, उसे भी याद कर लें। उसे भी जो है तो हमें याद करने की ज़रूरत है, मेमोराइज करने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम उसके आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब तक 5 टाइप के जो है तो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं इसमें, और 6 पैटर्न के जो है 6 टाइप्स के जो है तो क्वेश्चन आंसर बाकी रहे। इसके लिए हम बाकी इसके जो और क्वेश्चन आंसर है, ये दूसरे पार्ट में जो है तो हम लोग दूसरे क्लास में जो है तो इसको इंशाअल्लाह सीखेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।